हेलो डियर चैंपियंस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल वीर कॉन्सेप्ट किंग पर। आज हम कंप्लीट करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में 3 नंबर का या 5 नंबर का एक क्वेश्चन हाफ वेव रेक्टिफायर का आता है, जिसमें आपको डायग्राम बनाना है, कंस्ट्रक्शन बनानी है और वर्किंग बतानी है कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। सब यूट्यूब पर सबसे इजीएस्ट वे में मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बताऊंगा। आज आपने अगर हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया तो हाफ वेव रेक्टिफायर आप कभी भूल नहीं सकते। हमारी गारंटी सिखाने की नहीं है, हमारी गारंटी ये होती है भूल के दिखाओ, तुम भूलोगे नहीं। तो आज कंप्लीट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर के बारे में वीडियो पहले डाल चुका हूं, आज हम सीखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। तो देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर है द रेक्टिफायर विच गिव आउटपुट, ये वाला वर्ड ध्यान से ना, विच गिव आउटपुट ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल बट नॉट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब ऐसा रेक्टिफायर जो केवल आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल पर देगा, नेगेटिव हाफ साइकिल पर नहीं देगा। अब तुम बोलोगे भैया पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल क्या है? कि देखिए, ये जो एसी के बारे में हमने पढ़ा है कि एसी है, ये है ये एसी कंप्यूटर साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल पर ही, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल पर ही आउटपुट देता है। तो मैं तुमसे पूछूंगा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? कि ऐसा रेक्टिफायर जो आउटपुट केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल पर दे, ये वाली केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल पर दे, ऐसा रेक्टिफायर क्या कहलाएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाएगा। ऐसा रेक्टिफायर जो आउटपुट केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल पर दे, वो रेक्टिफायर क्या कहलाएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाएगा। यही लिखा हुआ है, द रेक्टिफायर विच विल गिव आउटपुट, ऐसा रेक्टिफायर जो आउटपुट देगा कहां? ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल बट नॉट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मना कर रहा है, ऐसे रेक्टिफायर को हम क्या बोलेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। ऐसा रेक्टिफायर जो आउटपुट केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं देगा, उस रेक्टिफायर को हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखिए डायग्राम पे आते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में तुम्हें बताऊं कि हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, तो मैं तो अब कोई तुम तो पूछो कि हाफ वेव रेक्टिफायर है क्या, तो तुम्हारे माइंड में सारी चीजें पहले ये क्लियर आनी चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होगा जो आउटपुट केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देगा। दूसरी बात भैया कि हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते समय हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, हमेशा स्टेप डाउन। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो बेटा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, उसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाउन में डाउन है, डाउन तो जो ज्यादा को कम कर दे उसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो यहां यूज हुआ है। अब बात आती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। ऐसा देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है, दो टाइप की कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। जो आपको दिख रही है ये वाली प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल की अपेक्षा कम होते हैं। सॉरी, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसमें जो प्राइमरी कॉइल्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो सेकेंडरी कॉइल की अपेक्षा ज्यादा होंगे। जैसे ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये देख रहे हैं, ये है नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी कॉइल है। P फॉर प्राइमरी, ये एंड है P1 और P2, ये सेकेंडरी के एंड है S1 और S2। तो प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या देख रहे हैं इसमें ज्यादा है और सेकेंडरी कॉइल में क्या है? कम है। मैग्नेट वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से इंड्यूस करंट क्या कहां हुआ? सेकेंडरी कॉइल में डेवलप होता है। और यहां देखो, ये जो है ये AC है, ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, ये AC वोल्टेज। यहाँ AC पे हम क्या ले रहे हैं? AC पे ले रहे हैं हम इनपुट, AC से हम इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट ले रहे हैं हम लोड रेजिस्टेंस पे। लोड रेजिस्टेंस पे हम आउटपुट ले रहे हैं और इनपुट ले रहे हैं हम AC पर। ये प्राइमरी कॉइल होगी, ये सेकेंडरी कॉइल होगी। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या हमेशा सेकेंडरी कॉइल से क्या होगी? ज्यादा होगी, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? कम। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ऐसा ट्रांसफार्मर किसमें यूज होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो याद रखेंगे, ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो और फुल वेव रेक्टिफायर हो। कल मैंने तुम्हें बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो रेक्टिफायर है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? कि हाफ वेव रेक्टिफायर पीएन जंक्शन के डायोड के प्रिंसिपल पर काम करता है, जो केवल फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा। जो रेक्टिफायर है वो केवल फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इसकी। अब देखिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या यूज किया पहले आपको पता होना चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर में किसका यूज होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? जिसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या सेकेंडरी कॉइल की अपेक्षा में क्या होगी? ज्यादा होगी। देखो, ये प्राइमरी कॉइल में से नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल होती है। कौन सी प्राइमरी कॉइल है? वो प्राइमरी कॉइल होगी जहां हम AC का इनपुट लेते हैं। AC का इनपुट ले रहे हैं हम, ये रही AC प्राइमरी कॉइल में। आउटपुट कहां? आउटपुट सेकेंडरी के थ्रू लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को इनको लिंक करने के लिए आयरन की रॉड डली हुई है। P1 और P2 प्राइमरी कॉइल के एंड है, S1 और S2 सेकेंडरी कॉइल के एंड है, और ये लगा हुआ है एक डायोड D। याद रखना कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का यूज होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का यूज होता है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए,
इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये पॉइंट बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए, कई बार एमसीक्यू के थ्रू पूछा गया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद P1 and P1 P2 and S1 and S2 आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स रेस्पेक्टिवली। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है P1 और P2 कैसी कॉइल है? प्राइमरी। S1 और S2 कैसी है? सेकेंडरी। एक पीएन जंक्शन डायोड विद लोड रेजिस्टेंस RL आर कनेक्टेड अक्रॉस सेकेंडरी। एक पीएन जंक्शन डायोड, ये रहा पीएन जंक्शन डायोड कनेक्टेड विद लोड रेजिस्टेंस या RL लोड रेजिस्टेंस है। इस पे हम क्या ले रहे होंगे? आउटपुट ले रहे होंगे। इनपुट यहां से आ जाएगा और आउटपुट कहां लेंगे? यहां। ये है क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या, कौन सा रेक्टिफायर होता है? वो रेक्टिफायर जो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही आउटपुट देता है। बोलेंगे क्या हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? ऐसा रेक्टिफायर जो आउटपुट केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देगा, उसे बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसे ट्रांसफार्मर का यूज होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। हाफ वेव रेक्टिफायर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल्स में ज्यादा होते हैं। बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल्स में ज्यादा होते हैं सेकेंडरी कॉइल की अपेक्षा। वो कॉइल होती है प्राइमरी कॉइल और इसमें कम होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, वो उसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल पर हमेशा हम इनपुट लेंगे, जो इनपुट ले रहे हैं एसी का इनपुट, और आउटपुट कहां लेंगे? सेकेंडरी कॉइल पे लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। तो समझ गए? ये डायग्राम है इसका। P1 और P2 जो प्राइमरी कॉइल थी, S1 S2 सेकेंडरी कॉइल थी। ये कंस्ट्रक्शन की बात है, ये आप नोट कर लेंगे पूरा कि रेक्टिफायर क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद P1 and P2 and S1 S2 as primary and secondary coils respectively. AC input is connected across primary। देखिए जो AC इनपुट है प्राइमरी के अक्रॉस कनेक्ट है। A PN junction diode with load resistance RL is connected across secondary। PN junction diode और load resistance इस सेकेंडरी कॉइल में कनेक्ट है। देखिए नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो तुम कि अब सीधी जो सारी समरी है मैं समराइज कर देता हूं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और हाफ वेव रेक्टिफायर है क्या। हाफ वेव रेक्टिफायर तुरंत वर्ड बोलते ही तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि एक ऐसा रेक्टिफायर है जो आउटपुट केवल कैसी हाफ साइकिल के लिए देगा? पॉजिटिव के नेगेटिव। तो बोलोगे भैया पॉजिटिव के लिए देगा। इस हाफ वेव रेक्टिफायर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है? स्टेप डाउन के स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि रेक्टिफायर का काम ही है एसी डीसी में कन्वर्ट करना, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को कम कर देगा। ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल दे उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी कॉइल में होते हैं सेकेंडरी कॉइल की अपेक्षा ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इस प्राइमरी कॉइल कैसे बोलते हैं? जिससे हम इनपुट लेते हैं। सेकेंडरी कॉइल क्या बोलते हैं? जिससे हम आउटपुट देते हैं, उसे बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। ठीक है भाई। अब इसकी हम वर्किंग पढ़ेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफर जो हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग क्या है। कंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं। 5 नंबर का तुम्हें पूछेगा, पहले तुम्हें ये डायग्राम बना देना है, उसके बाद में हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में लिख देना है। क्या है कि ऐसा रेक्टिफायर है जो आउटपुट केवल पॉजिटिव साइकिल के देगा बट नॉट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए केवल आउटपुट देगा, नेगेटिव के लिए नहीं देगा। पेपर में सवाल आया था, इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर गिव आउटपुट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल? नो, बिल्कुल नहीं देगा। ये असेसर रीजन में सवाल स्टेटमेंट के थ्रू बन जाते हैं। अगर तुम जो कहे कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है कि वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट देता है, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव के लिए देता है? नहीं देता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है? गलत, बिल्कुल। कौन से ट्रांसफार्मर का यूज होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। प्राइमरी कॉइल्स पे हम आउटपुट लेते हैं? गलत बात है। प्राइमरी कॉइल्स पे हमेशा क्या लेंगे? इनपुट। आउटपुट कहां होगा? सेकेंडरी पे। तो अब एक ये सारे पार्ट है रेक्टिफायर, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका डायग्राम, और इसके बाद में बचता बेटा इसकी वर्किंग समझेंगे कि काम कैसे करता है। देखेंगे हम हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग क्या होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर काम कैसे करता है? तो देखिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। हम मान लेंगे कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल के थ्रू लेट अस कंसीडर P1 टू बी नेगेटिव। P1 को हमने नेगेटिव लेट कर लिया है और P2 को पॉजिटिव। अब लेंजलो क्या कहेगा? अगर P1 नेगेटिव है तो P2 कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर P2 पॉजिटिव है तो S2 कैसा होगा? नेगेटिव। ये इसके अपोजिट हुआ क्यों है? एक लॉ होता है लेंज लॉ ये कहता है मैग्नेटिक वाले EMI चैप्टर में कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस्ड। मतलब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। एज ए एग्जांपल, जैसे हम बड़े हो जाएं, कामयाब हो जाएं, बहुत बड़े आदमी बन जाएं, फिर हम अपने माँ बाप से क्या कहते हैं? तुमने हमारे लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया तुमने हमारे लिए। और जबकि हम प्रोड्यूस उन्हीं की वजह से हुए हैं, जबकि हम कामयाब उन्हीं की वजह से हुए हैं, और हम उन्हीं को धक्का मारते हैं, फिर उन्हीं को बाहर निकालते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो ऐसे ही लेंज लॉ है। लेंज लॉ यही बताता है कि जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है, मतलब इंड्यूस करंट जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, उसी का अपोज करता है, उसी का विरोध करता है। तो ये अगर ये नेगेटिव है तो ये वाली पॉजिटिव होगी। प्रोड्यूस जो प्राइमरी कॉइल में जो टर्न है ये इसका हमने नेगेटिव मान लिया P1 को, तो S1 कैसी होगी? पॉजिटिव। अब बोलो P2 अगर पॉजिटिव है तो S2 कैसी होगी? नेगेटिव। तो पहली हाफ साइकिल में क्या होगा? लेट अस कंसीडर P1 टू बी नेगेटिव। P1 नेगेटिव है एंड P2 टू बी पॉजिटिव। P2 पॉजिटिव है। ड्यू टू लेंज लॉ, देखिए ये आ गया वर्ड, ड्यू टू लेंज लॉ
लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर P1 नेगेटिव है तो S1 विल बिकम पॉजिटिव, S1 पॉजिटिव हो जाएगा, एंड S2 विल बिकम नेगेटिव, और S2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर P1 नेगेटिव है, P2 पॉजिटिव है, तो S1 S2 जो सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न्स होंगे वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। कौन से लॉ की वजह से, लेंज लॉ की वजह से। लेंज लॉ क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोज द कॉज ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूस्ड। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। तो देखो अब उसके बाद क्या होगा, जब ये वाला पॉजिटिव हो गया तो ये वाला जो डायोड है, डायोड का ये वाला एंड कौन सा क्या होता है, ये वाला एंड होता है P, और ये वाला क्या होता है, ये वाला एंड होता है N। तो P, यहां देखो सेकेंडरी का जहां हम आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट का लेते हैं हमेशा सेकेंडरी कॉइल पे, तो सेकेंडरी कॉइल का जो पॉजिटिव है किससे जुड़ा हुआ है, P से, और सेकेंडरी कॉइल का जो नेगेटिव है किससे जुड़ा हुआ है, N से। तो मैंने आपको बेसिक में बताया था जब P पॉजिटिव से P जुड़ा हुआ हो और नेगेटिव से N जुड़ा हुआ हो तो उस बायसिंग को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, और उस बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग को बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर या रेक्टिफायर हमेशा कौन सी बायसिंग में काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा, करंट फ्लो होगा। तो लिखा हुआ है देखो, S1 will become positive and S2 will become negative, hence the diode will be in forward bias and will give output, और ये डायोड क्या होगा, आउटपुट देगा। और हमने पढ़ा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर किसके लिए आउटपुट देता है, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। समझ गए हो कि डायोड, ये वाला डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ है, क्योंकि P1 नेगेटिव माना था, P2 पॉजिटिव। लेंज लॉ की वजह से अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो ये P पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है ये कहां से जुड़ा हुआ है, P एंड से। N एंड N वाली साइड से कौन जुड़ा हुआ है, नेगेटिव। P पॉजिटिव से, N नेगेटिव से। तो ये बायसिंग कौन सी है, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव। बायसिंग कौन सी है, फॉरवर्ड बायसिंग। और हमें यही लाना था कि रेक्टिफायर हमेशा कौन सी बायसिंग में काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। कोई बोले रिवर्स बायसिंग में काम करता है, जी नहीं, केवल कंडक्टर रहेगा फॉरवर्ड बायसिंग में, वही हम पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है। दूसरी हाफ साइकिल में हम क्या करेंगे, दूसरी हाफ साइकिल में ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, नेक्स्ट हाफ साइकिल में P1 विल बिकम पॉजिटिव। P1 को हम पॉजिटिव कर देंगे, कर दी P1 हमने पॉजिटिव। P1 अगर पॉजिटिव है तो P2 को क्या कर देंगे, नेगेटिव। P2 को हम नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव कर दिया। अब तुम बताओ लेंज लॉ से, मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद बताओगे कि अगर P1 मैंने पॉजिटिव कर दी है तो S1 अब कैसी हो जाएगी, S1 हो जाएगी नेगेटिव। और अगर मैंने P2 नेगेटिव कर दिया तो S2 कैसे हो जाएगी, S2 हो जाएगी पॉजिटिव। ये किसकी वजह से हो रहा है, लेंज लॉ की वजह से। और लेंज लॉ क्या करता है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोज द कॉज ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूस। मतलब जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसी का क्या करता है, विरोध करता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। और प्रोड्यूस किसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ है। तो ये सोसाइटी ऐसी है, तुम इस सोसाइटी के लिए कितना भी कंट्रीब्यूट कर लो फिर भी लोग कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया तुमने हमारे लिए। तो इस सोसाइटी ऐसी इसी टाइप की है। तो ऐसे लेंज लॉ है, लेंज लॉ यही बताते हैं कि अगर ये पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, जस्ट अपोज करेगा, हर चीज का अपोज करेगा। जबकि जो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू हम आउटपुट ले रहे हैं वो किसकी देन है, वो देन इसी इनपुट की है। जब तक प्राइमरी कॉइल में इनपुट नहीं आएगा आप सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट नहीं ले सकते। आप सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट तभी ले पा रहे हैं जब प्राइमरी कॉइल से हम इनपुट ले पा रहे हैं। प्राइमरी कॉइल इनपुट दे रही है तभी आप सेकेंडरी कॉइल के थ्रू लोड रेजिस्टेंस पे क्या ले रहे हैं, आउटपुट। इसी की वजह से तो इसे आउटपुट मिल रहा है। कौन सी कॉइल को, सेकेंडरी कॉइल को। किस कॉइल की वजह से, प्राइमरी कॉइल की वजह से। और फिर भी ये इसी का क्या कर रही है, अपोज। ये कह रही है मैं पॉजिटिव होंगी तो ये कैसी हो रही है, नेगेटिव। जस्ट उल्टी चल रही है, उल्टे काम कर रही है। ये कह रही है मैं नेगेटिव हूं तो ये कैसी हो रही है, पॉजिटिव। तो वही हम नेक्स्ट हाफ साइकिल में पढ़ रहे हैं कि देखिए ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल P1 विल बिकम पॉजिटिव, P2 विल बिकम नेगेटिव। तो ड्यू टू लेंज लॉ आ गया। फिर लेंज लॉ, लेंज लॉ कहेगा अगर P1 कैसा है, पॉजिटिव, तो S1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। P2 कैसा है, नेगेटिव, तो S2 कैसा हो जाएगा, S2 हो जाएगा पॉजिटिव। देयरफॉर अब जो P एंड है अब किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। N घूम के किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। P नेगेटिव से, N पॉजिटिव से। बेटा बायसिंग कौन सी हो गई, बायसिंग हो गई रिवर्स बायसिंग। क्या मैंने तुम्हें ये कहा था कि जो रेक्टिफायर है वो रिवर्स बायसिंग में काम नहीं करता है, जी भैया कहा था। जो रेक्टिफायर है वो कौन सी बायसिंग में काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग कब होगी, जब P पॉजिटिव से, N नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। लेकिन यहां कौन सी है, P नेगेटिव से, N पॉजिटिव से। किसकी वजह से, लेंज लॉ की वजह से। अभी डायोड कौन सी बायसिंग में हो गया, रिवर्स बायसिंग में। क्या करंट फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं। हमने पढ़ा है कि रेक्टिफायर में केवल फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होता है। तो लिखा हुआ है 10 वी गेट, देखो यहां लिखा हुआ है देयरफॉर द डायोड विल बी इन रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में कब हुआ, जब P नेगेटिव से ऑन एंड N पॉजिटिव से, इन रिवर्स बायस, एंड हेंस विल नॉट गिव आउटपुट। और आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट केवल कहां दिया है इसने, केवल पॉजिटिव साइकिल में। और हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, हाफ वेव रेक्टिफायर वो होते हैं जो आउटपुट केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं देते हैं। फॉरवर्ड बायस में आउटपुट देंगे और रिवर्स बायस में नहीं देंगे। तो हेंस
thus we get output only for positive half cycle, पॉजिटिव हाफ साइकिल के आउटपुट मिला है, इसी कारण से therefore it is called half wave rectifier, इसी कारण से इसे हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बोलोगे तुम? हाफ वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होगा जिसमें आउटपुट केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मिलेगा क्या? जी नहीं मिलेगा। हो गया आसान? आसान हो गया नहीं हो गया? हाफ वेव रेक्टिफायर किसमें काम करेगा? फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, रिवर्स बायस में काम करेगा? नहीं करेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में कौन से ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं? स्टेप डाउन में, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कौन से होते हैं? जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आ गई? पूरा टॉपिक मैंने आपके सामने कवर कर दिया है, नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। पूरे 3 नंबर का टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके सामने है। पूरा लेंज लॉ के बेस पे डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। लेंज लॉ ये बताता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन उसी का अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक में फुल वेव रेक्टिफायर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक आपका